भारत के पूर्व में स्थित असम अपनी समृद्ध संस्कृति, चाय के खुशबूदार बगान, प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की भाषा, पहचान और भोजन भी काफी शानदार है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ विद्वानों का मानना है कि असम शब्द संस्कृत के असोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अनुपम अथवा अद्वितीय। लेकिन आज ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि यह शब्द मूल रूप से अहोम से बना है। ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पूर्व लगभग 600 वर्ष तक इस भूमि पर अहोम राजाओं ने शासन किया। ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीन काल से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय समय पर आकर बसी और यहाँ की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस तरह असम में सांस्कृतिक और सभ्यता की समृद्ध परंपरा रही है। असम के त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। असम में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। बिहू असम का मुख्य पर्व है। आपको शायद ही पता होगा कि यह साल में 3 बार मनाया जाता है। रंगाली बिहू या बोहाग बिहू फसल बुनाई की शुरुआत का प्रतीक है और इससे नए वर्ष का भी शुभ आरंभ होता है। भोगाली बिहू या माघ बिहू फसल कटाई का त्योहार है और काती बिहू या कांगली बिहू शरद ऋतु का एक मेला है। ज्यादातर त्योहार धार्मिक कारणों से मनाए जाते हैं। शिवरात्रि मेला, दीपावली, अशोक अष्टमी मेला, पौष मेला, परशुराम मेला, अम्बुवासी मेला, ईद, क्रिसमस और दुर्गा पूजा आदि अन्य त्योहार भी राज्य में श्रद्धा से मनाए जाते हैं। असम राज्य आज अपने सिल्क के कारण भी दुनिया में खास पहचान रखता है। यहाँ आपको रेशम के 2 प्रमुख किस्में देखने को मिलेगी, एरी और मूंगा, जिसको विश्व के सर्वोत्तम सिल्क होने का दर्जा प्राप्त है। ऐसे तो मिर्ची की खेती भारत में कई हिस्सों में होती है, मगर बात अगर सबसे तीखी और तेज मिर्ची की करें तो भारत में इस तीखे मिर्ची की खेती असम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होती है। इस मिर्ची का नाम भूत झलोकिया है। यह मिर्ची इतनी तीखी होती है कि जीभ पर इसका स्वाद लगते ही व्यक्ति का दम घुटने लगता है और आंखों में तेज जलन होती है। भूत झलोकिया मिर्ची को पूरी दुनिया में सबसे तीखी और तेज मिर्ची के रूप में वर्ष 2007 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य मिर्ची की तुलना में भूत झलोकिया मिर्ची में 400 गुना ज्यादा तीखापन होता है। जहाँ तक नजरें दौड़ाए वहाँ तक फैली हरियाली, विविध वन्य जीवन, प्राकृतिक सुंदरता, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, प्राचीन और आधुनिक का मिश्रण लिए हुए शहर और कस्बे, कुछ ऐसा है असम। आइए हम असम के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। नंबर 1, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इस उद्यान में एक सींग वाले राइनोसेरस का निवास है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ कई प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु जैसे गोल्डन लंगूर, बंगाल फ्लोरिकॉन, पायम हॉग आदि पाए जाते हैं। यहाँ आकर कई प्रकार की चिड़ियाओं को देखा जा सकता है। काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। हालांकि इस दलदली भूमि का धीरे धीरे खत्म होते जाना एक गंभीर समस्या है। काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के बाज, विभिन्न प्रजातियों के चील और तोते आदि पाए जाते हैं। नंबर 2, कामाख्या मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। मंदिर धर्म पुराण के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माँ सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर यह भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। नंबर 3, मजूली आइलैंड। मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर और गुवाहाटी से 347 किलोमीटर दूर स्थित मजूली द्वीप लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। आदिवासियों द्वारा बसाया गया मजूली की संस्कृति अद्वितीय और काफी रोचक है। यही कारण है कि लोग इस जगह को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। 2016 में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में घोषित होने के बाद मजूली द्वीप को काफी प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद इसने भारतीय पर्यटन में काफी नाम हासिल किया। नंबर 4, मानस राष्ट्रीय उद्यान।
मानस नेशनल पार्क असम में स्थित एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मानस नेशनल पार्क को 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। यह पार्क एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व होने के साथ ही दुर्लभ और लुप्त वन्य जीवों का घर भी है। 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला इस पार्क में व्यापक घास के मैदान है। यह अपनी शानदार प्राकृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस पार्क में कई प्रकार की वन्य जीवन को देखा जा सकता है, जैसे जंगली जल भैंस, दुर्लभ गोल्डन लंगूर और लाल पांडा। नंबर 5, हाफलांग। हाफलांग असम का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित है। यह असम का एकमात्र हिल स्टेशन है जो गुवाहाटी शहर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाफलांग अपनी खूबसूरत पहाड़ियां, भव्य घाटियां और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। असम का यह खूबसूरत जगह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ स्थित हाफलांग झील असम का एक खूबसूरत झील में से एक है। इस झील की खूबसूरती सैलानियों का मन मोह लेती है। नंबर 6, डिब्रूगढ़। गुवाहाटी से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डिब्रूगढ़ असम का एक खूबसूरत और बड़ा शहर है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह शहर असम में चाय उद्योग का केंद्र है और असम की लगभग आधी चाय के उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। डिब्रूगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटन स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की खूबसूरत चाय बागानों और शांत वातावरण सैलानियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 7, दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी होने के साथ एक महत्वपूर्ण शहर भी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे घास के मैदान, खूबसूरत नदियों और घने जंगल के कारण दिसपुर पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। दिसपुर घूमने के लिए एक आदर्श जगह है। यहाँ कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो सैलानियों के बीच काफी मशहूर हैं। 1973 में दिसपुर को असम की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। नंबर 8, शिवसागर। शिवसागर एक शानदार शहर होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर भी है। गुवाहाटी से करीब 370 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवसागर अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। यह शहर असम का एक महत्वपूर्ण शहर है, साथ ही एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यह शहर ऐतिहासिक स्मारक से भरपूर है जिसमें अधिकांश अहोम साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। इस शहर का नाम प्राचीन शिवसागर झील के नाम पर रखा गया जो 200 साल से अधिक पुराना है। इसके अलावा इस शहर में अन्य कई अद्भुत दर्शनीय स्थल है जो पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि सबसे पहले आप कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।